इंडिया एजी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बीती 22 जुलाई को किसान नेता गुनी प्रकाश ने सिखों के दस्तार, केस और दाढ़ी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे सिख समाज में खासा रोष उत्पन्न हुआ। सिख समाज की ओर से लगातार किसान नेता गुनी प्रकाश को समाज से माफी मांगने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान नेता ने इतने दिन बीत जाने के बाद भी माफी नहीं मांगी। वहीं कुछ दिन पहले भी गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिख समाज की बैठक हुई, जिसमें उक्त किसान नेता को माफी मांगने के लिए समय दिया गया, लेकिन दिए गए समय समाप्त होने के बाद निर्णय लिया गया और आगामी 1 अगस्त को सिख महापंचायत बुलाई गई है। आज फिर से गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में सिख समाज ने पत्रकार वार्ता की। देखिए, हमने 1 अगस्त को जो सिख महापंचायत रखी हुई है उसको लेकर आपसे कुछ स्थितियां स्पष्ट करने के लिए आपको रुकाया है। देखिए, हमारा समाज है जो ये कई धर्मों का एक फुलवाड़ी है और सिख समाज ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो ईसाई है, सभी धर्मों को लेकर सम्मान किया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के अंदर कई भक्तों की वाणी दर्ज है। कबीर जी की दर्ज है, फरीद जी की दर्ज है, रविदास जी की दर्ज है, रामानंद जी की दर्ज है। इसी तरह ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी के महाराज जी के आगे नतमस्तक होते हैं तो इन सब के आगे भी हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनकी सब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर दर्ज है। और जो सिख धर्म है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये एक शरारती आदमी समाज अपने आप की प्रसिद्धि पाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रहा है। हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी लोग सिख धर्म से, इनकी सेवाओं से, इनके सिद्धांत से प्यार करते हैं वो भी हमारी इस महापंचायत में सादर आमंत्रित है। हम दूसरे सभी लोगों को भी साथ में लेकर ये महापंचायत जो कर रहे हैं, ये वो भी इस पंचायत में आकर अपने जो भाईचारे को बनाने के लिए उसमें अपने विचार भी रख सकते हैं और भाईचारक सांझ को मजबूत भी कर सकते हैं। और जो हमने एसपी साहब को दरख्वास्त दी थी, आज डीएसपी साहब ने हमें बयान के लिए बुलाया था, तो एसपी साहब को भी आज हम मिल के आए हैं। उन्होंने भी आज फिर दोबारा आश्वासन दिया है कि हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमें दुख है कि उस शरारती आदमी के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव हम समझते हैं, कहीं ना कहीं उस आदमी के साथ सरकार की ये नीति है कि उस आदमी को हीरो बनाकर कहीं ना कहीं दो धर्मों के बीच में इस जो सामाजिक हमारी गुलदस्ता है उसको कहीं ना कहीं खेरू खेरू करने की नीति सरकार की है और हम इसको बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये आपको स्पष्ट कर दें। पुलिस को पर्चा भी दर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि माफ़ी की उसकी जो सीमा है वो बिल्कुल निकल चुकी है और ना हम उस माफ़ी को अब कहीं मानते हैं। अगर उसका सम्मान होता सिख धर्म के प्रति और वो गुरुद्वारा साहब में आकर माफ़ी मांग लेता। देखिए, उसने उसके बाद भी एक कोई वीडियो बताया कि जारी की है, उसने कोई अजराना से माफ़ी नहीं थी मांगनी या गुरनाम सिंह जरूनी से कोई माफ़ी नहीं थी मांगनी। वो गुरु घर में आता, गुरुद्वारा साहब में आता, अपने अगर कोई मानता है कि वो उसने कोई गलती की है तो गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे नतमस्तक होकर अपनी बात कहता और अपनी गलती को मानता। बात इतनी थी। लेकिन ऐसे शरारती लोग अपने समाज को दो फाड़ करने के लिए, समाज के अंदर जहर घोलने के लिए ऐसी नीति को अपनाते हैं, जिसे सिख समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 तारीख को यहाँ जो सिख महासम्मेलन हो रहा है उसमें बहुत लोगों में उत्साह है, अपनी पगड़ी के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी सेवाओं के लिए। जो कौम प्रसिद्ध है वो अपने हक लेने के लिए 1 अगस्त को यहाँ भारी गिनती में पहुँच रही है।